श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मंदिर के 7 वैज्ञानिक कारण और उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आजकल किसी भी चीज़ के वैज्ञानिक कारण ढूंढे जाते हैं, सही भी है। इस वैज्ञानिक युग में आज हर कोई तर्क के आधार पर चलने का प्रयास करता है। विज्ञान जानने वाले कुछ लोगों ने अध्यात्म से किनारा कर रखा है, तो कुछ वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ भी हैं। दोनों तरफ की चीज़ें हैं। तो चलिए वैज्ञानिक कारण हम आपको बताएंगे। दरअसल मानव शरीर में 5 इंद्रियां सबसे अहम मानी जाती है: देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद महसूस करना। अब आप सोच रहे होंगे इन इंद्रियों का मंदिर से क्या संबंध है। कहते हैं कि जब इंसान मंदिर में कदम रखता है तो शरीर की 5 इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको श्रवण इंद्रिय। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हम मंदिर के बाहर या मूल स्थान में लगे घंटी को बजाते हैं। ये घंटियां इस तरह से बनी होती है कि इनसे निकलने वाली ध्वनि मस्तिष्क के दाईं और बाईं तरफ एक रूपता बनाती है और घंटी की आवाज़ 7 सेकंड तक प्रतिध्वनित के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहती है। ये 7 सेकंड शरीर के आरोग्य केंद्रित को क्रियाशील करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद दर्शन इंद्रिय, जो हम देखते हैं। मंदिर का गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति होती है उस जगह आमतौर पर रोशनी कम होती है और थोड़ा सा कम लाइट लगाया जाता है। यहाँ पहुंचकर भक्त अपनी आंखें बंद कर भगवान को याद करते हैं और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने आरती के लिए कपूर जल रहा होता है। ये एकमात्र रोशनी होती है जो अंधेरे में प्रकाश देती है। आप साउथ में जाएंगे तो मंदिर सारे इसी तरह बने होते हैं। तो ऐसे में हमारी दर्शन इंद्रियां, ये देखने की क्षमता सक्रिय हो जाती है। फिर है स्पर्श इंद्रिय। आरती के बाद जब हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे होते हैं तो हम कपूर या दिए की आरती पर अपना हाथ घुमाते हैं ऐसा। इसके बाद हम अपने हाथ को आंखों से लगाते हैं। जब हम अपने हाथ को आंख पर रखते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। यह गर्माहट इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारी स्पर्श इंद्रियां क्रियाशील है। फिर है गंध इंद्रिय। हम मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए फूल लेकर जाते हैं जो पवित्र होते हैं और उनसे अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो मंदिर में फूल, कपूर, अगरबत्ती, इन सब से निकल रही सुगंध या खुशबू हमारी गंध इंद्रियों या सूंघने की इंद्रियों को भी सक्रिय कर देती है। फिर है आस्वादन इंद्रिय। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हम चरणामृत मिलता है। चरणामृत नहीं मिला तो फिर आपको तुलसी का पत्ता देंगे और फिर पानी देंगे। ये एक द्रव्य प्रसाद होता है जिसे तांबे के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक तांबे के बर्तन में रखा पानी या तरल पदार्थ हमारे शरीर के 3 दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। ऐसे में जब हम उस चरणामृत को पीते हैं तो हमारी आस्वाद केंद्रीय या स्वाद महसूस करने वाली क्षमता भी सक्रिय हो जाती है। फिर हम मंदिर में खाली पैर क्यों जाते हैं। मंदिर की जमीन को सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का वाहक माना जाता है और यह ऊर्जा भक्तों में उनको पैरों के जरिए ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। इसके अलावा एक व्यवहारिक कारण भी है। हम चप्पल या जूते पहनकर कई जगहों पर जाते हैं। ऐसे मंदिर जो एक पवित्र जगह है उसके अंदर बाहर की गंदगी या नकारात्मकता ले जाना सही नहीं है। फिर मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं। पूजा के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जहाँ भगवान की मूर्ति विद्यमान है उस हिस्से के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हमें कहा जाता था बचपन में कि चलो परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम मंदिर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और पूजा का अधिक अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार हमारे सनातन धर्म में जुड़ी हर मान्यता के पीछे हमारे हित का कोई ना कोई राज जो है जरूर छिपा हुआ होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।